मेटल सेगमेंट में और एक सेगमेंट है, वो है आपके क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें आता है आपका जीएमडीसी, एनएमडीसी। ये दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। अभी वो बहुत ही लाइमलाइट में, खास करके जीएमडीसी अच्छा खासा स्टॉक भागा हुआ है। तो उसमें करना क्या है और क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसके गवर्नमेंट ने भी काफी सारे सर्कुलर निकाले के क्रिटिकल मिनरल्स जो हम लोग चाइना पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, अब आगे जाके हम खुद पे रिलाई कैसे करें, कैसे हम खुद प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए ये दोनों कंपनी बहुत ही लाइमलाइट में है। तो क्या इस लेवल पे इन्वेस्ट करना है, तो उस पर बात करते हैं। कितने लोगों के पास जीएमडीसी या एनएमडीसी है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सी कंपनी आपके पास है। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड सेबी का डिस्क्लेमर जो मुझे हमेशा देना पड़ता है कि यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। हम जो हमारे रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही देते हैं। आप चाहो तो वो जाके आप देख सकते हैं। हियर इज द, आप स्मॉल केस सीए तपन .smallcase.com में जाके आप देखिए तो यू कैन सी हियर ऑल द रिटर्न्स अवेलेबल टू यू। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। यू कैन सी 25-28% और नो 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वेल देखो, जीएमडीसी की बात करें तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, और आगे जाके जीएमडीसी मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्रिटिकल रहेगा नेशन के लिए भी। ओके, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। ओके, अच्छा बाय द वे हमारे पोर्टफोलियो के प्राइसेस बढ़े 6 जुलाई से ऑलमोस्ट अराउंड 50%। तो वो ध्यान रखें, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब नाउ। तो हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके प्रोस्पेक्ट्स हम लोग थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए जीएमडीसी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल में इसलिए भी इम्पोर्टेंट, जैसे वो लोग इंडिया की लार्जेस्ट हम कह सकते हैं ना कि गुजरात बेस्ड लिग्नाइट एंड डाइवर्सिफाई मिनरल कंपनी है। जबकि एनएमडीसी है ना, वो आयरन और माइनिंग कंपनी है। तो जो गुजरात में रिसोर्स प्ले है और कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स, उस पे वो बेसिकली बैट लगा रहे हैं। और उनका मैं वो रीजन का नाम भी बोलता हूँ, वो रीजन का नाम है गाइस, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट यस, अंबा अंबा डूंगर, अंबा डूंगर रेयर अर्थ डिपॉजिट, अंबा डूंगर रेयर अर्थ डिपॉजिट, वहां पे काफी हद तक क्रिटिकल मिनरल आगे जाके कहते हैं ना एक्सट्रैक्शन होगा। उसके लिए काफी एक्साइटमेंट आ रहा है। ओके, लेकिन एक बात समझ लो, वो 2028 की बात है। प्रोडक्शन चालू होगा 2028 में, हम लोग बैठे 2026 में। लेकिन स्टॉक में बहुत कुछ अभी से ऑलरेडी डिस्काउंट हो रहा है कि आगे जाके जीएमडीसी इतना बड़ा होगा एंड ऑल दैट। ओके, जबकि एनएमडीसी इतना भाग नहीं, लेकिन वो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सभी स्टील सेक्टर को। ओके, और अगर हम लोग एनएमडीसी की बात करें, वो सिर्फ आयरन ओर पे फोकस है, जबकि जीएमडीसी आपका लिग्नाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, फ्लोरोस्पाल, सिलिका, ये सब के लिए जीएमडीसी यूज में आता है। तो क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स है तो जेएमडीसी में हमेशा थोड़ा प्रीमियम रहता है। जबकि अगर एनएमडीसी की बात करें तो अगर स्टील साइकिल सॉफ्ट होती है तो एनएमडीसी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और जीएमडीसी का कब होता है कि वो अभी इसलिए गिरा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है कि अर्निंग क्या सस्टेनेबल हो गया, क्योंकि आपका जो मैंने जैसे बोला 2028 में क्रिटिकल मिनरल्स का चालू होने वाला है, लेकिन अभी से आप अगर उसका ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई कर दोगे तो दिक्कत है ना। तो इसलिए फिर प्रॉफिट बुकिंग है, तो मार्केट जैसे गिरता है ये भी स्टॉक गिर जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मेन चीज है कि ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हो या आयरन ओर के प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे उस पर डिपेंडेंट है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कैसे रहेगी। तो यहाँ से आयरन ओर का मॉडेस्ट जंप आ सकता है, 5-6% का जंप आ सकता है। जबकि जीएमडीसी का मिनरल टू मिनरल डिपेंडेंट होगा कि भाई इस मिनरल में क्या है, न्यू माइंस कैसी है, डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, उस पे है। तो काफी हद तक ना कि स्कैरसिटी चीज वाले में जीएमडीसी आ जाता है। इसलिए मैं बोल रहा ना कि अगर 2-3 मिनरल भी उनके उसका भाव बढ़ गया ना तो जीएमडीसी फट सकता है ऊपर के लेवल पे। तो वही वही उसमें एक चीज है। सो आगे जाके मेरे को लग रहा है कि चाइना की डिमांड थोड़ी जो सॉफ्ट हुई उसके वजह से एनएमडीसी को इशू आया है।
लेकिन कहीं ना कहीं चाइना क्रिटिकल मिनरल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसके वजह से जेएमडीसी को डायरेक्टली फायदा हो रहा है कि उस पे फोकस बहुत ही जा रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते कि भाई दोनों के वैल्यूएशन कहाँ जाके बैठे हुए हैं। तो जस्ट मिनट, जस्ट ओपन इट। सो टॉकिंग अबाउट दैट, ये देखिए जेएमडीसी और एनएमडीसी, अगर जेएमडीसी एनएमडीसी की बात करें तो अपने ये 52 वीक हाई से जेएमडीसी 20% डाउन है, एनएमडीसी 42% डाउन है। 52 वीक से 13% ऑन, जेएमडीसी 20% डाउन है। ठीक है, आपको ये अगर रिटर्न देखे तो 5 साल का भी दोनों का अच्छा है। देखिए आपको 1 साल का 45, 3 साल का 54, लेकिन ये जेएमडीसी अभी ज्यादा भागा है, ज्यादा अभी भागा है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न दिया है। आप देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस देखेगा वैल्यूएशन में दिखेगा। आप देखिए एनएमडीसी का पी देखे 9 है, 9.96, और इसका देखो 34। यानी कहते हैं ना एक्साइटमेंट है, काफी एक्साइटमेंट आपको जीएमडीसी में दिख रहा है, जबकि उसका 5 साल का पी सिर्फ 13 है और इसका 9 है। यानी जो एनएमडीसी है ना अपने हिस्टोरिकल एवरेज के वैल्यूएशन पे खड़ा है, और जीएमडीसी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से 3 गुना बैठा हुआ है। इतना एक्साइटमेंट है। ठीक है, ईवी बाई ईबिटा देखो 22 है और यहाँ देखो 6 है, यानी कितना भागा हुआ है। जबकि आरओई और आरओसी देखो, आप देखो एनएमडीसी 23, आरओसी 27, जबकि जीएमडीसी का 8 और यहाँ 10। यानी आरओसी आरओई दोनों कम है, जबकि जीएम एनएमडीसी का ज्यादा है। एक तरह से एनएमडीसी काफी वैल्यू पिक तरह का है, यानी वो इतना उसका कामकाज भी अच्छा है लेकिन उसका वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है, जबकि जेएमडीसी का मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स है और वो प्रोडक्शन इतना हाई नहीं होता है, इसलिए आप देख रहे हो तो उनका ज्यादा, वो कहते हैं ना प्राइसिंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो 3 साल में जेएमडीसी ने कोई प्रॉफिट किया नहीं है, सेल्स भी वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन इसके 21 और 16% से प्रॉफिट ग्रोथ है, 21% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। आप देख लो 3 साल से जीएमडीसी का कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव है, और 3 साल से प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। दैट शोज कि मार्केट जब किसी स्टॉक को चढ़ाता है ना तो चढ़ाता ही जाता है, और वही चीज आप जीएमडीसी एनएमडीसी में देख रहे हो। सी वाई वी आर कंपेयरिंग दिस, ये कंपेयर करने का हेतु क्या है? ये कंपेयर करने का आपको इसलिए मैं बताऊं कि आपको पता चले। आपको लगता है आप हमेशा फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करते हो, लेकिन यू हैव टू सी वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अच्छे मार्केट में भी अगर खराब स्टॉक लेके बैठ गए ना तो भागेगा नहीं, लेकिन खराब मार्केट में भी अच्छे स्टॉक आ गए ना तो स्टॉक भागेगा। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस आप देखे तो 25-30% से बढ़े ये 4 महीने में। ठीक है, जबकि मार्केट 4 महीने से बढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जो लिए वो अच्छे हैं। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओ। हाँ, यानी कोई थीम चल रही है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, वो बहुत ही, ऐसा नहीं बोलो कि जीएमडीसी चलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको साथ में वैल्यूएशन भी देखना है। अगर आप एक ही जगह पे लगे रहे कि भाई फ्यूचर में ये होगा लेकिन वैल्यूएशन ही बहुत कुछ आ गया, तो फिर आपका प्रॉब्लम है। तो वही अभी अगर हम लोग देखें तो वही अभी इनिशियली हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से कैसे एक्सपेंशन हो सकते हैं? तो देखिए एनएमडीसी का क्लियर करते हैं, अगर स्टील कंपनीज बढ़ेगी, स्टील सेक्टर बढ़ेगा तो एनएमडीसी बढ़ेगा, एज सिंपल एज है। क्योंकि जो स्टील को आयरन ओर चाहिए वो भाई एनएमडीसी प्रोवाइड करता है। अब जबकि जीएमडीसी का क्या होगा, नए माइंस कैसे आ रहे हैं, कैसे मिनरल ब्लॉक्स मिल रहे हैं, किस तरह से एग्जीक्यूशन है, किस तरह से एक्सट्रैक्शन होगा, प्लस ये जो चालू करने वाले 2028 तक प्रोडक्शन, उसका कब क्लियरेंस मिलेगा। अभी तक तो कोई फैक्ट्री लेआउट वो कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत कुछ इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ से और कितना गिर सकते हैं तो गिर सकते हैं, ऐसा जीएमडीसी थोड़ा ज्यादा गिर सकता है अगर सब कुछ ठीक नहीं चला, तो एनएमडीसी 5-10% गिरेगा फिर रुक जाएगा। ओके, और वैल्यूएशन वाइज तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से दोनों स्टैंड कर रहे हैं। तो हाँ, मेन चीज यही है कि जीएमडीसी में एक्स फैक्टर ये है कि मैंने वापस में रिपीट करूँ कि कोई क्रिटिकल मिनरल अगर सडनली उनको बड़ी माइन मिल गई,
ओके। और वो प्रोडक्शन के माइन मिल गई और फिर उसको हम इंडिया गवर्नमेंट को वही देते या सभी इंडस्ट्री को वही देते, तो फिर अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो इफ एंड बट ज्यादा है। एनएमडीसी में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। एनएमडीसी स्टैंडर्ड वॉल्यूम ग्रोथ करेगा, स्टील डिमांड पे होगा। और क्योंकि चाइना का, पूरे वर्ल्ड में चाइना 90% रेयर अर्थ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में मिल जाता है तो ऑफ कोर्स उसको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा ना। तो दे आर लॉट मेनी थिंग्स, यानी आपको, अच्छा तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा अच्छा है, तो यहाँ मैं बता दूं अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट दिस इज व्हाट माय एनालिसिस है इसके। अगर आपको जीएमडीसी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको 5 साल पकड़ के चलना है। उसमें 2 साल तो प्रोडक्शन होगा, 2000, चलो 27-28 में प्रोडक्शन चालू हो जाए और 1-2 साल और दो, उसमें कुछ आ जाए तो ये स्टॉक जबरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है, नहीं तो वो नॉर्मलाइज रिटर्न ही देगी। एनएमडीसी आपका एक ऐसा स्टॉक है जो आपको स्टैंडर्ड रिटर्न ओवर द टाइम दे सकता है, जो उसने कुछ टाइम से दिया हुआ है, क्योंकि स्टील की डिमांड बढ़ेगी और काफी सेफ स्टॉक है कंपेरेटिवली। और उसमें जीएमडीसी में काफी अनसर्टेनिटी है, तो वो आपके रिस्क प्रोफाइल पे है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। आप जब कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में डालते हो, बस डालने के लिए मत डालो यार। मैं देखता हूँ कितने लोग बस जीएमडीसी भाग रहे हैं, टीवी में वो अनिल संघवी ने बोल दिया या तो अनुज सिंघल ने बोल दिया भाई ये ले लो, तो आपने ले लिया। फिर क्या करना है क्या नहीं, ऐसा मत करो। आप जब भी लो, पहले समझो कि क्या आपके पोर्टफोलियो को ये सूट होता है, क्या आप ये अनसर्टेनिटी झेल सकते हो, क्या आप 5 साल रुक पाओगे एनएमडीसी जीएमडीसी के लिए। उस तरह से सोच के इन्वेस्ट करना है। ओके, क्योंकि बीच में बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो इसलिए नहीं सोचोगे तो आप बस स्टॉक इकट्ठा करते जाओ तो कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हो जाएंगे, लेकिन उससे पोर्टफोलियो कभी बनेगा नहीं। तो बोथ जीएमडीसी और एनएमडीसी का मैंने बताया है, वो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करो। मैंने और थोड़े पॉइंट्स जो है वो अगर आप देखते रहेंगे आगे जाके क्वार्टरली रिजल्ट, और खासकर जीएमडीसी का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कब तक होगा, ये सब ध्यान में रखना है अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। एनएमडीसी का डायरेक्टली स्टील प्राइस और वो सब देखोगे तो आपको पता